हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्यूब में। मैं अमृत्युंजय प्रजापति। तो फ्रेंड्स, हमने जो है हम मशीन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने जो है कुछ वीडियो और मशीन के ऊपर बनाया है, जिसमें मैं 3 मशीन के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक, कौन कौन सी मशीन है? अब सबसे फर्स्ट में मैं बताया था व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। उसके बाद मैं बताया था वर्म एंड वर्म व्हील। तो आज हम जो है पढ़ेंगे रैक एंड पिनियन के बारे में। तो देखिए, रैक एंड पिनियन में होता क्या है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारा ये जो है पिनियन लगा होता है और ये हमारा रैक होता है, और ये हमारा जो है क्या होता है, बियरिंग होता है। ठीक, बियरिंग को हम इस प्रकार लगाते हैं कि रैक जो है, बियरिंग को इस प्रकार लगाते हैं कि रैक उसी पे सीधा ऊपर नीचे, वर्टिकल ऊपर नीचे जो है गति करे। ठीक, गति करे ताकि, और जब देखिए अब रैक जब हम ऊपर यहाँ जैसे मान लीजिए ये हमारा रैक है, तो जब हम इसे हमारे इसमें दांतें लगी हुई हैं और यह इधर जो है पिनियन लगा हुआ है, एक ये दांत यहाँ, एक दांत यहाँ, एक दांत ऐसे ऐसे है। ठीक, जब रैक ऊपर जाएगा, तो ये दांत यहाँ पे आएगी और ये दांत यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, तो मतलब जब एक दांत ये ऊपर बढ़ा तो एक दांत पिनियन भी ऊपर बढ़ा, एक दांत रैक ऊपर बढ़ा और एक दांत पिनियन भी ऊपर बढ़ा। कहने का मतलब हमारा ये है कि जितना गति हमारा रैक करेगा उतना ही गति हमारी पिनियन करेगी। मान लीजिए, देखिए ये हमारा क्या है, पिनियन है। ठीक, पिनियन का ये जो हमारा क्या है, ये हैंडल है। हैंडल द्वारा प्रयास लग रहा है, पी लग रहा है जो, और इसके द्वारा जो हमारा यहाँ से क्या भार उठाया जाएगा। रैक के द्वारा हम जो है भार को उठाएंगे। अब बात आती है इसके पिनियन के जो है, पिनियन के हैंडल को जब एक चक्कर पूरा हम एक राउंड घुमाएंगे, पिनियन को जब एक राउंड पूरा घुमाएंगे कितना घूमेगा, एक दांत घूमेगा। जब ये एक दांत घूमेगा तो ये हमारा रैक भी एक ही दांत ऊपर चढ़ेगा। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि जब हम एक राउंड प्रयास के द्वारा हम जो एक राउंड पिनियन को घुमा रहे हैं तो ये हमारा भार जो हम डब्लू लगाए हैं, ये भार कितना ऊपर उठ रहा है, यही हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हम देखिए हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी हम जो है मशीन ले रहे हैं, कोई भी मशीन हम देख रहे हैं, तो हम उसमें क्या ज्ञात करेंगे, हम हमेशा उसमें वेलोसिटी रेशियो ज्ञात करेंगे। हमेशा BTU बोर्ड में सीधे रंग क्वेश्चन आ जाता है कि रैक और पिनियन का जो विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विस्तार पूर्वक वर्णन क्या करना है, हमें फिगर बढ़िया से याद आना चाहिए, ध्यानपूर्वक पूरा बढ़िया से याद आना चाहिए कैसे कैसे क्या है। फिगर हम अच्छे से बनाएंगे उसमें। उसके बाद इसमें क्या क्या हमने किया, बस उसी का जो है हमें विस्तार कर देना है। उसी के बारे में हमें बताना है कि हैंडल जो है, हैंडल द्वारा प्रयास लग रहा है, प्रयास को एक चक्कर जब घुमाएंगे तो एक दांत पिनियन आगे घूमेगा, और जब एक दांत जो है पिनियन आगे बढ़ेगा तो रैक भी हमारा एक दांत ही ऊपर चढ़ेगा। तो उसके द्वारा जो उठाया गया जो भार होता है, हमें क्या करना होता है, उसे ज्ञात करना होता है। तो हम क्या मान ले रहे हैं, सबसे फर्स्ट में हम मान ले रहे हैं, माना हैंडल की लंबाई हमारी कितनी है, हैंडल की लंबाई कितनी है, कैपिटल R। हैंडल की लंबाई कितनी हमारी, कैपिटल R है। और इस पे हैंडल पर लगाया गया प्रयास कितना है, लगाया गया प्रयास हमारा कितना है, P है। ठीक, प्रयास हमारा कितना है, P है। अब उसके बाद उठाया गया भार, रैक द्वारा उठाया गया भार कितना हमारा है, रैक द्वारा उठाया गया भार हमारा कितना है, W है। रैक द्वारा उठाया गया भार हमारा कितना है,
W है। अगर हम मान लें पिनियन में दांतों की संख्या कितनी है, माना पिनियन में दांतों की संख्या कितनी है, n मान लीजिए। ठीक, माना पिनियन में दांतों की संख्या कितनी है, n है। अब देखिए रैक में हम क्या करते हैं, जो हमारा दांत लगा होता है, दो दांतों के बीच की दूरी हमारी कितनी है, जैसे हमारा ये दांत लगा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा दांत लगा हुआ है मान लीजिए। ये हमारा रैक है। ठीक, ये जो दांतों के बीच की दूरी हमारी है, इसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। स्मॉल पी से इसे डिनोट करते हैं। जो दांतों के बीच की दूरी है वो क्या हमारी है, पिच है। तो हम क्या लिख देंगे, रैक में पिच की लंबाई, रैक में पिच की लंबाई हमारी कितनी है, स्मॉल पी है। ठीक, अब देखिए जब हम एक चक्कर इसको हम घुमा रहे हैं, पिनियन को लिखेंगे ऐसे, माना पिनियन को एक चक्कर माना पिनियन को एक चक्कर घुमाने पर इस पे बल कितना लग रहा है, प्रयास कितना लग रहा है, P लग रहा है। तो एक चक्कर घुमाने पर प्रयास द्वारा विस्थापन, जब हम, ये हमारी पिनियन है, यहाँ पे हमारा हैंडल लगा है, इसे ऐसे घुमा के फिर से यहाँ पे अगर लाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, 2πr बनेगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर बनेगा। इसे हम πd भी लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2πr, 2πr। पिनियन को एक चक्कर घुमाने पर प्रयास द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक, देखिए अब ये हमारा कितना आ गया, 2πr विस्थापन हो गया। जब एक चक्कर ये हमारा घूमा पिनियन, तो रैक हमारा कितना उठा, एक दांत उठा, रैक हमारा कितना उठा, एक दांत ऊपर उठा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पिनियन के एक चक्कर में, पिनियन के एक चक्कर में, पिनियन के एक चक्कर में भार द्वारा विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, भार द्वारा विस्थापन कितना का, भार द्वारा विस्थापन हमारा, भार द्वारा विस्थापन हमारा कितना होगा, देखिए भार द्वारा विस्थापन हमारा सबसे पहले क्या होगा, एक दांत ऊपर उठ रहा है, ये हमारा पिनियन की दांत कितनी हमारी टोटल है, पिनियन की दांत हमारा n है। अब जब एक दांत ऊपर घूम रहा है, एक चक्कर घूम रहा है, तो n दांत हमारा ये घूमेगा, और जब एक चक्कर ये घूमने पर एक दांत ये ऊपर उठ रहा है और एक दांत के बीच की दूरी हमारी कितनी है, एक पिच के बराबर है। तो n इंटू हमारा क्या हो जाएगा, p, मतलब कुल दांतों की संख्या इंटू एक पिच। मतलब जब एक चक्कर हमारा जो है पिनियन घूम रहा है, n चक्कर जो है n दांत हमारा घूम रहा है, तो उसमें जो है p हमारा एक पिच की लंबाई के बराबर हमारा ये रैक भार को उठाएगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, भार वाला विस्थापन कितना हो गया, n इंटू पी हो गया। तो हम जो है क्या VR निकालेंगे, वेगानुपात निकालेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम जो हर मशीन में क्या निकालते हैं, वेगानुपात ही निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा,
वेगानुपात हम क्या निकालेंगे, वेगानुपात का फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रयास द्वारा किया गया विस्थापन या प्रयास द्वारा विस्थापन अपान भार द्वारा विस्थापन। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, प्रयास द्वारा विस्थापन अपान भार द्वारा विस्थापन। तो वी आर इक्वल टू हमारा क्या होगा, प्रयास द्वारा विस्थापन हमारा कितना है, 2 पाई आर अपान भार द्वारा विस्थापन कितना है, एन इंटू पी के बराबर है। तो ये हमारा सीधे क्या बन जाएगा, वेगानुपात का फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है वेगानुपात का फार्मूला याद कर लेंगे। अगर इसमें आ जाता है यदि इफिशियंसी इक्वल टू 100%, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 पाई आर अपान एन इंटू पी, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे तो हम जो है लिख सकते हैं कैपिटल आर इक्वल टू हमारा क्या है, हैंडल की लंबाई कैपिटल आर इक्वल टू क्या है, हैंडल की लंबाई है, और एन इक्वल टू क्या है, पिनियन में दांतों की संख्या है, और स्मॉल पी इक्वल टू क्या है, पिच, दांतों के बीच की रैक में दांतों के बीच की दूरी जो कि 1 पिच के बराबर है। ठीक, तो एक बार हम इसको फिर से दोहरा देते हैं। जैसे देखिए, अब रैक एंड पिनियन में हमारा क्या होता है, ये हमारा रैक होता है, ये पिनियन होती है। जब पिनियन एक चक्कर घूमेगी तो एक चक्कर घूमने के बाद इसका जो है एक दांत आगे बढ़ेगा। जब एक दांत आगे बढ़ेगा तो रैक द्वारा उठाया गया भार भी एक ही दांत के बराबर उठेगा। ठीक, बियरिंग में इस प्रकार से हम रैक को जो है सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये हमारा बियरिंग है और ये हमारा रैक है। तो बियरिंग में रैक को इस प्रकार हम जो है सपोर्ट देते हैं ताकि जो है ये हमारा रैक स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर नीचे वर्टिकल स्टेट में सीधे सीधे घूमता रहे, ऊपर नीचे होता रहे। ठीक, इस तरह जब हम पिनियन को एक चक्कर घुमाएंगे तो ये हमारा एक दांत ऊपर बढ़ेगा। ठीक, तो जो है कैसे मान लेंगे, माना हमारी हैंडल की लंबाई आर है, लगाया गया प्रयास पी है, तो रैक में पिच की लंबाई पी है, तो पिनियन द्वारा एक चक्कर घुमाने पर प्रयास द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के। एक चक्कर जब हम घुमाएंगे पिनियन को कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। जब पिनियन एक चक्कर में जो है 2 पाई आर घूमता है तो हमारा जो है इसका क्या रैक कितना हमारा घूमेगा, रैक द्वारा विस्थापन कितना होगा, एन इंटू पी हो जाएगा। तो वेगानुपात का फार्मूला लगा देंगे, वहाँ से हम जो है इसका वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे। इस प्रकार से जो है हम इसे याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए मशीन के पार्ट्स को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।